सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपनी YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि अप्रैल माह से नवीन शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है तथा अप्रैल माह में मासिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। उक्त मासिक परीक्षाओं में छात्रों के द्वारा अर्जित अंकों को एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन फीड किया जाना है। इस संबंध में सभी विद्यालयों को निर्देश प्राप्त हो चुके होंगे। बोर्ड परीक्षा के चलते जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था उन विद्यालयों में मासिक परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह में संभव नहीं हो पाया था, तो केवल उन विद्यालयों के लिए यह छूट है कि वे एजुकेशन पोर्टल पर अप्रैल माह की मासिक परीक्षाओं का डाटा फीड नहीं करेंगे। बाकी अन्य जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं या माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें अप्रैल माह में मासिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, उनमें समस्त छात्र छात्राओं की डिटेल को एजुकेशन पोर्टल पर फीड करना अनिवार्य है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल पर मासिक परीक्षाओं के अंकों को ऑनलाइन कैसे फीड किया जाता है। जो भी शिक्षक साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। छात्रों के मासिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन फीड करने के लिए सबसे पहले आपको educationportal.uk.gov.in में जाना होगा तथा उसके पश्चात आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का तरीका आप लोग भली भांति प्रकार से जानते ही होंगे। जब आप एजुकेशन पोर्टल पर अपने विद्यालय की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपका सबसे पहला कार्य यह होगा कि बाईं तरफ आपको जो कई सारे आइकन्स दिख रहे होंगे उसमें आपको रेगुलर स्टूडेंट के आइकन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, तो सबसे ऊपर जो आपको स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर में ये आपको कक्षावार छात्र संख्या बता देता है, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। हम एडिट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि सितंबर महीने तक एडमिशन प्रक्रिया चालू रहती है, तो हो सकता है अप्रैल महीने में छात्र संख्या इतनी हो लेकिन मई के महीने में यह बढ़ भी जाए और जुलाई अगस्त में यह और बढ़ जाए। तो इसीलिए आप इसको रेगुलर चेक करते रहें और इसको अपडेट करते रहें। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल का यह मान के चल रहे हैं कि कक्षा 6 में जैसे 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, और इसी प्रकार अन्य छात्र छात्राओं की डिटेल फीड करके हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार अप्रैल महीने में जितनी भी छात्र संख्या थी बॉयज़ एंड गर्ल्स की, वो हमने यहाँ पर फीड कर दी है। अब यहाँ पर हम जाएंगे मंथली असेसमेंट में और उसके पश्चात हम यहाँ पर असेसमेंट डाटा एंट्री फॉर्म में एंटर कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर ये नया इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है और सबसे बाईं तरफ आपको कक्षावार स्टेटस दिख जाता है कि किन किन कक्षाओं की मासिक परीक्षाओं की आपने फीडिंग कर दी है। यहाँ पर क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब एक भी कक्षा की आपने अभी तक फीडिंग नहीं की है। दाईं तरफ आप देखेंगे ईयर मंथ, तो यहाँ पर 2022 और मंथ चौथा महीना यानी अप्रैल का महीना है। हम यहाँ पर कोई सी भी एक कक्षा सेलेक्ट कर देते हैं। मान लिया हमने कक्षा 6 सेलेक्ट की और इसको सबमिट कर दिया। तो जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं हमारे सामने एक नया फॉर्म खुल के आ जाता है। ये देखेंगे आप, इसको हमें ऑनलाइन फीडिंग करनी होती है इस फॉर्म की ही। लेकिन ऑनलाइन फीडिंग से पहले जितने भी विषय अध्यापक इन कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं उनसे आपको मासिक परीक्षाओं की एक डिटेल ले लेनी है। इस फॉर्म में प्रत्येक क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए गए हैं, ए और पी ए। ए का मीनिंग अचीव्ड और पी ए का मतलब पार्शली अचीव्ड। अचीव्ड का मीनिंग यह है कि उसने पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया है और पार्शली अचीव्ड का मतलब उसने थोड़ा बहुत आंसर दिया है। और यदि किसी छात्र के द्वारा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है तो उसकी संख्या को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, वह ऑटोमेटिकली ही यूए के रूप में आ जाएगा, यानी कि अनअचीव्ड। अब हम आपको उदाहरण के तौर पे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो मासिक परीक्षा हुई उसके अंकों को फीड करने का तरीका बता देते हैं। कॉलम नंबर 3 पे आप हिंदी सब्जेक्ट देख रहे होंगे, तो इसमें टोटल इनरोल्ड टू इस सब्जेक्ट इसमें 9 स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया वो भी 9 ही हैं। उसके बाद टीचर्स नेम, यदि विद्यालय में संबंधित विषय के विषयाध्यापक हैं तो उनका नाम सामने आ जाएगा पदनाम सहित, तो उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में जिनका अरेंजमेंट लगा होगा उनको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपकी नेचर क्या है इनका, अपॉइंटमेंट फॉर द सब्जेक्ट, तो आप इसको क्लिक कर देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 की डिटेल को भरने में। तो हम ये मान लेते हैं कि 9 छात्रों में से जो 6 छात्र हैं उन्होंने क्वेश्चन नंबर ए का सही आंसर दिया और 3 छात्र ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा बहुत आंसर दिया, तो यहाँ पर हम उनकी डिटेल फीड कर देंगे 6 और 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 छात्रों ने सही आंसर दिया और 4 छात्रों ने आंशिक रूप से आंसर दिया, तो हम उसको लिख देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम डिटेल फीड कर देंगे, 4 में भी डिटेल फीड कर देंगे और 5 में भी डिटेल फीड कर देंगे।
अब बात आती है यहाँ पर एवरेज परसेंटेज निकालने की कि यहाँ पर परसेंटेज किस आधार पर निकाली जाएगी। तो परसेंटेज निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है। परसेंटेज निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। विषय विशेष में पूरे छात्रों द्वारा अर्जित अंक उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके विषय में परीक्षा देने वाले कुल छात्र कितने हैं उसे डिवाइड कर देना है आपको। अब जैसे हिंदी विषय की मासिक परीक्षा देने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या 9 है। अब मान लिया कि उन परीक्षार्थियों के जो टोटल अंक है हिंदी विषय में, सारे परीक्षार्थियों के द्वारा जो अर्जित अंक है मासिक परीक्षा में वो 80 है। तो 80 की पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 800 आ जाता है। उसके पश्चात हम इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि कुल परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 9 है, तो यह परसेंटेज 88.88% निकल के सामने आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसी अन्य विषय की जिसमें टोटल इनरोल्ड छात्र 9 हैं, परंतु जो परीक्षा देने के लिए उपस्थित छात्र थे उनकी संख्या 8 है, एक छात्र अनुपस्थित था। तो उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो चूंकि विज्ञान विषय में कुल छात्र संख्या 9 थी परंतु परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 8 है, तो हम 8 के ही हिसाब से यहाँ पर फीडिंग करेंगे। और उसके पश्चात विज्ञान विषय में परसेंटेज हम किस आधार पर निकालेंगे वह भी हम आपको आगे बताएंगे। तो स्क्रीन में आपको यह दिख रहा होगा कि विज्ञान विषय की मासिक परीक्षा की हमने यहाँ पर फीडिंग कर ली है। यहाँ पर टोटल इनरोल्ड जो छात्र हैं वह 9 हैं और जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं वह 8 हैं, मतलब एक छात्र अनुपस्थित है। टीचर्स नेम के आगे यहाँ पर टीचर्स नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे और टीचर के सब्जेक्ट स्टेटस क्या है वह भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 की फीडिंग पूर्व में हमने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार करते जाएंगे कि अचीव्ड किसने किया, पार्शली अचीव्ड किसने किया, इस प्रकार से आप फीडिंग करते जाएंगे। संबंधित विषय में परसेंटेज निकालने के लिए आप यह देखेंगे कि कुल छात्र संख्या जिन्होंने परीक्षा दी वह 8 है और 8 छात्रों के द्वारा विज्ञान विषय की मासिक परीक्षा में टोटल योग है जो अर्जित अंकों का वह 73 है। तो 73 में हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 730 हो जाता है। उसके पश्चात जितने छात्रों ने पेपर दिया यानी 8 छात्रों ने पेपर दिया तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे 730 को, तो यह 91.25% निकल के सामने आ जाता है, जिसको हम परसेंटेज के कॉलम में लिख देते हैं। इसी प्रकार आप अन्य विषयों की भी फीडिंग करते जाएंगे। जब आप सारे विषयों की फीडिंग कर लेंगे उसके पश्चात आप प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू में जाने पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको सारे विषयों की डिटेल दी जाएगी कि आपने किन किन विषयों की फीडिंग कर ली है। सबसे नीचे आपसे मंथली असेसमेंट की डेट पूछी जाती है कि आपने अपने विद्यालय में मासिक परीक्षा का आयोजन कौन सी तारीख को किया। तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन आ जाता है कि आप इसमें चयन कर सकते हैं कौन सा महीना, कौन सी डेट और कौन सा ईयर। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं अप्रैल 2022 और अप्रैल 2022 सेलेक्ट करने के पश्चात हम तारीख चुन लेते हैं 30 तारीख। तो हमने 30 तारीख को सेलेक्ट कर दिया। तारीख का चयन करने के पश्चात आप पूर्ण रूप से यदि इस भरी गई डिटेल से संतुष्ट हैं तो ही आप फाइनल सबमिशन का बटन दबाएं, अन्यथा की स्थिति में आप बैक जाके जो भरी गई डिटेल्स हैं उनमें संशोधन यदि अपेक्षित है तो उनमें संशोधन कर लें। तो इसी प्रकार आप अन्य कक्षाओं की भी विषयवार डिटेल भरते रहें और परसेंटेज अवश्य लिखें। भरी गई डिटेल्स को ध्यानपूर्वक देखें व पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही फाइनल सबमिशन का बटन दबाएं। क्लास वाइज आपके पास ग्रीन टिक आता रहेगा कि आपने कितने फाइनल सबमिशन कर दिए हैं। और यह फीडिंग केवल इसी माह के लिए नहीं होनी है बल्कि प्रत्येक मासिक परीक्षा के लिए यह फीडिंग की जाएगी। तो इसको ध्यानपूर्वक देख लें व इसको सीख लें। तो इस प्रकार बड़ी ही आसानी से आप मासिक परीक्षाओं के डाटा को ऑनलाइन फीड एजुकेशन पोर्टल पर कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो कृपया शिक्षक साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।